गुड मॉर्निंग गाइस एंड फ्रेंड। जैसा कि आपको पता है, कोरोना नहीं आता और लॉकडाउन नहीं होता तो हम भी आपके सामने होते। ये आज अपना कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड है उसका तीसरा वीडियो है और तीसरी क्लास है। और इसके दो पार्ट आपको पहले मिल गए होंगे, नहीं मिले हैं तो आप इसी के ऊपर जाके आपको इसके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। अच्छा, उससे पहले आज जो अपना टॉपिक है वो है उपसहसंयोजक यौगिकों का आयुपेशी नामांकन। देखो, इस आयुपेशी नामांकन के प्रयास के लिए ही हमने लिगेंड के प्रकार पढ़े, लिगेंड्स के टाइप्स ऑफ लिगेंड पढ़े कि कौन सा लिगेंड कितने दंतुक लिगेंड है, उसका चार्ज क्या है, उसका नाम क्या है, उसकी सॉर्ट ऑफ फॉर्म क्या है, उसका दाता परमाणु क्या है, वगैरह वगैरह सब कुछ हमने लिगेंड के बारे में विस्तृत डिटेल जानकारी ली है। अब हम उस लिगेंड की सहायता से और कुछ इसके जो आयुपेशी के रूल हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के केस में, उसकी सहायता से हम इनके नॉमेनक्लेचर करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि हम उपसहसंयोजक यौगिकों का क्या करना चाहते हैं, आयुपेशी नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, अब देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करने के लिए क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। देखो, सिंपल और शॉर्ट एग्जांपल, ये बहुत ही प्यारा एग्जांपल है, इसको बहुत बार अपन काम में ले रहे हैं, हर जगह काम में ले रहे हैं, तो नॉमेनक्लेचर में भी सबसे पहले इसी को काम में लेंगे। जैसे कि आपको पहले बता रखा है मैंने कि इस जो आपका जो एग्जाम्पल दिख रहा है K4FeCN6 का होल 6, मैं आपको बता दूं, इसके अंदर जो आपका K4 है वो आपका है धनायन मंडल। क्या है ये? धनायन मंडल। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको जो FeCN6 लग रहा है, ये है आपका समन्वय मंडल। ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या है? समन्वय मंडल। और इस समन्वय मंडल के अंदर ये जो Fe है वो क्या है आपका? सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, क्या है ये? सेंट्रल मेटल एटम, यानी कि केंद्रीय परमाणु है। उसके अलावा यहाँ पे जो आपका Cn है, Cn जो है वो क्या है? लिगेंड है। Cn क्या है? लिगेंड है। और जो 6 है वो क्या है? ये लिगेंड की संख्या मान लो, है ना। तो ये यहाँ पे आपको इस प्रकार से इसमें चीज़ें मिल रही हैं। अब देखो, नाम लिखने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, देखो एक बार रूल समझ लो। ये जो आपका K4 है वो है आपका आयन मंडल, और आयन मंडल में आपको बता रखा है जो लेफ्ट में आता है वो होगा आपका धनायन मंडल, और जो इधर आपका राइट में आएगा वो होगा आपका ऋणायन मंडल। क्योंकि आपको पता है हम पहले कोई भी कंपाउंड लिखते हैं, यौगिक लिखते हैं, उसमें धनायन को पहले लिखते हैं और ऋणायन को बाद में। तो यहाँ पे पोटेशियम प्लस है, क्योंकि जब आपको बता रखा है जब इसको जलीय विलयन में तोड़ते हैं, जैसे मान लो इसको जलीय विलयन में तोड़ेंगे तो आपको पता है जलीय विलयन में तोड़ने पर ये क्या देगा? 4 पोटेशियम प्लस देगा। क्या देगा ये? 4 पोटेशियम प्लस। बाकी क्या मिलेगा? ये जो संकुल है ना, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, -4 चार्ज आएगा, -4 आ जाएंगे, क्योंकि 4 प्लस निकल रहा है तो इसके ऊपर -4। तो ये दो प्रकार के आयनों में टूट गया। कुल मिला के 5 आयन मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, और आपको पता है संकुल यौगिकों की पहचान है कि जो स्क्वायर ब्रैकेट में होते हैं, कौन होते हैं? लिगेंड और केंद्रीय परमाणु। ये संपूर्ण रूप से इस ब्रैकेट में लिखे जाते हैं, तो इसको अपन समन्वय मंडल भी कहते हैं। तो अगर धनायन मंडल आता है तो सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे? धनायन मंडल का ही हम सबसे पहले नाम लिखते हैं। जैसे कि ये एक पहला अपना रूल है जो लिख रखा है इसके अंदर, यदि धनायन हो तो है बात है, सब में नहीं होता, ऐसी गारंटी नहीं है कि सब में धनायन होता है। यदि धनायन हो तो सबसे पहले और केवल नाम, संख्या का जिक्र नहीं करेंगे। जैसे ये पोटेशियम 4 है तो दिख रहा होगा आपको नाम के अंदर हमने ओनली फॉर क्या लिखा है? पोटेशियम लिखा है, ना कि यहाँ पे टेट्रा पोटेशियम लिखना है। धनायन हो चाहे ऋणायन, उनमें अपने को संख्या का जिक्र नहीं करना है। इनके केस में ओनली फॉर अपने को क्या लिखना है? ओनली फॉर अपने को उसका नाम ही लिखना है। सामान्य नाम जो होता है वो नाम ही हमको यूज करना है। तो यहाँ धनायन में अपन जो भी है, जैसे पोटेशियम है, सोडियम होता, आयरन होता, जो भी हो XYZ, सिंपल उसका अपन क्या लिखना है? नाम लिखना है। यहाँ पे उसकी संख्या का कोई जिक्र नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा, और ऋणायन हो समन्वय मंडल के बाद तो सिर्फ नाम लिखना है, और उस उदासीन संकुल का नाम एक शब्द में लिखना है। देखो, अब ये इसका कहने का मतलब था सेकंड लाइन का, यदि कोई ऋणायन होता समन्वय मंडल के बाहर, यानी कि इधर, जैसे मैंने बताया, अभी नहीं आएगा इसमें, क्योंकि या तो धनायन ही आएगा या ऋणायन ही आएगा, दोनों तरफ समन्वय मंडल के दोनों तरफ एक साथ नहीं आएंगे, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, तो जैसे ये आया यहाँ पे
तो सिर्फ नाम ही लिख देते अपन, है ना। और उदासीन होता है तो पूरे संकुल का अपने को एक ही लाइन में नाम लिखना है, एक ही लाइन में नाम लिखना है, ये बड़ी बात है। अगर संकुल होगी कि उदासीन है, उदासीन तभी होगा जब ना तो उसके पास धनायन मंडल होगा और ना उसके पास ऋणायन मंडल होगा, ठीक है। तो अगर संकुल उदासीन है, संकुल उदासीन है तो उसका नाम एक ही शब्द में लिखना है। जैसे एक ही शब्द में लिखने का मतलब है, जैसे ये आपके पास ये एग्जाम्पल थे, इस एग्जाम्पल में आपको, इस एग्जाम्पल में देखो आपके पास ये पोटेशियम था, हमने पोटेशियम लिखा। फिर अब धनायन मंडल के बाद अपन नामांकन करेंगे किसका, समन्वय मंडल का। और समन्वय मंडल में सबसे पहले नामांकन किसका करेंगे, किसका करेंगे, लिगेंड का नाम करेंगे, लिगेंड का नाम लिखेंगे। अगली बात समझ में। तो इसमें लिगेंड कौन है, साइनाइड, साइनो लिगेंड है। लिगेंड की संख्या कितनी, अच्छा है। यहाँ पे अपने को लिगेंड की संख्या का जिक्र करना पड़ेगा। आगे बात समझ में, लिगेंड की संख्या का जिक्र करना पड़ेगा। खूब सारे एग्जाम्पल हैं, सारे एग्जाम्पल देखेंगे तब तक धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कैसे क्या है। ये सिर्फ एक बार पर्टिकुलर एक एक एग्जाम के हिसाब से बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, हेक्सा, 6 के लिए क्या यूज करते हैं अपन पूर्व लगन में, हेक्सा और साइनो। अब देखो एक चीज़, अभी फ़िलहाल अगला रूल ही आएगा, ये मैंने फरेट क्यों लिखा है और नाम इसका अपन ने ऑक्सीकरण अवस्था निकाल रखी थी, इसकी +2 ऑक्सीकरण अवस्था आई है। केंद्रीय परमाणु का नाम लिखने के बाद उसकी ऑक्सीकरण अवस्था को रोमन संख्या में लिखना होता है, ठीक है। ये सारा मामला हम एक ही रूल में नहीं अप्लाई करना चाहते, अलग रूल है इन सब का, तो ये नाम जो बना है, ठीक है। इसी प्रकार से नीचे नाम दिख रहा है आपको CrNH3 6 और Cl3। देखो यहाँ पे इस बार क्या है, यहाँ पे धनायन मंडल नहीं है, यहाँ पे धनायन मंडल नहीं है, यहाँ पे कौन है, ऋणायन मंडल है। ऋणायन कौन है, Cl है। आप इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालोगे, जैसे कि आपको कल निकाल के बताई थी ऑक्सीकरण अवस्था, यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था +3 आ रही है। जिसको समझ में नहीं आया कि ऑक्सीकरण अवस्था +3 कैसे आई, वो आप पूछ सकता है, पर्सनली पूछ सकता है, ग्रुप में पूछ सकता है, ठीक है। तो अब जैसे कि आपको पता है यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था 3 निकाली आपने, ऋणायन मंडल है। अब समन्वय मंडल का अगर धनायन होता है ना, आयनिक होता धनायन, तो हम उसका नाम लिखते पहले, अब नहीं है तो अब किसका नाम लिखना है, पहले समन्वय मंडल का नाम लिखना है। क्योंकि अब अपना ये समन्वय मंडल ही धनायन हो गया एक तरह से। इसको जब अपन तोड़ेंगे तो ये समन्वय मंडल कॉम्प्लेक्स आयन ही पॉजिटिव है, ठीक है। Cl यहाँ से निकल जाएगा। तो अब समन्वय मंडल में सबसे पहले नाम किसका लिखना है, लिगेंड का। साथ में लिगेंड की संख्या का जिक्र भी करना है, ठीक है। तो जैसे हेक्साएमीन, हेक्साएमीन क्रोमियम। अब देखो यहाँ क्रोमेट नहीं आया, ओनली क्रोमियम ही आया, क्योंकि यहाँ पे एक अलग रूल लग रहा है, वो आगे अच्छे से जिक्र करेंगे उसका। और क्रोमियम, और देखो क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था 3 आई, उसको हमने रोमन संख्या में छोटे ब्रैकेट में लिखा, और लास्ट में हमने क्लोराइड लिखा। गाइज यहाँ भी ध्यान रखना, यहाँ पर भी क्लोराइड की संख्या का जिक्र नहीं करेंगे, और गलती से यहाँ क्लोरो मत लिख देना, क्योंकि यहाँ ये एक ऋणायन है, और ऋणायन में आपको पता है क्लोराइडों के अंदर में आईडी लगता है, सल्फाइड, क्लोराइड है ना, ब्रोमाइड, तो ये क्लोराइड ही है। यहाँ क्लोरो नहीं लिखेंगे, क्लोरिडो नहीं लिखेंगे। अगली बात समझ में, ठीक है। और अब देखो ये इसका नाम हो गया, ठीक है। अब कुछ और एग्जाम्पल थे अपने पास, क्या, संकुल आयन, संकुल आयनों अथवा अणुओं के नाम में पहले लिगेंडों के नाम अल्फ़ाबेट यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाद में धातु आयन का नाम, कोष्टक में धातु की ऑक्सीकरण अवस्था रोमन संख्या में दर्शाई जाती है। ये आपका सेम लिगेंड हो, जैसे कि 2 एमीन है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा, है ना। ये सब हम यूज करते हैं, अपन जानते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में यही चीज़ तो बताई गई थी आपको, ठीक है। ये रूल अपन ने इस एग्जाम्पल के माध्यम से कर चुके हैं। अगला देखो क्या सीन है, अगला बताना चाहता है ऋणायन लिगेंडों के अंत में ओ लिखते हैं। जैसे कि मैं आपको जब लिगेंड लिखा रहा था, ऋणायन लिगेंड, तब भी बार बार मैं बता रहा था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर कोई भी ऋणायन लिगेंड आता है, उसके लास्ट का जो प्रोनाउंसिएशन होता है, सफिक्स, अनुलग्न, उसमें ओ की ध्वनि आनी चाहिए, अंत में ओ बोलना चाहिए। जैसे हमने सल्फेट लिखा था, वहाँ भी सल्फेटो बोल रहे थे, कार्बोनेट को कार्बोनेटो बोल रहे थे, है ना, साइनो बोल रहे थे, क्लोरो बोल रहे थे। हम हर ऋणायन लिगेंड को अंत में
ओ की ध्वनि आनी चाहिए। ये हमारा एक मेन मोटिव रूल है। और ये बोल रहा है यदि उदासीन हो जैसे कि तैसे लिखना है। उदासीन को जैसे सिंपल नाम होता है उसको वैसे ही नाम लिखना है। हालांकि अपन जानते हैं कि धनायन लिगेंड, अगर कोई धनायन लिगेंड है तो धनायन लिगेंड के अंत में ईएम लगता है, IUAM, ईएम लगता है उसका अनुलग्न, है ना। ये इतनी सी चीज़ अपन जानते हैं। ये लिगेंड का नाम है कि लिगेंड को कैसे लिखेंगे। यदि लिगेंड संख्या में ज़्यादा है, संख्या में ज़्यादा है मतलब समान लिगेंड है, एक ही प्रकार का लिगेंड 2-3 बार काम आ रहा है ना, तो उसको उस हिसाब से लिखेंगे। और अगर वो ऋणायन है तो उसके अंत में ओ की ध्वनि आनी चाहिए। और यदि वो धनायन है तो उसके अंत में ईएम बोलना चाहिए। और अगर उदासीन लिगेंड है तो जैसा लिगेंड है आप वैसा ही उसको लिख दो, सिंपल उसका नाम लिख दो। लेकिन एमीन और H2O, है ना, एक्वा, H2O को यहाँ पे एक्वा के फॉर्म में लिखना पड़ता है गाइस, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हम समन्वय मंडल में लिगेंडों का कैसे नाम लिखते हैं, ये उसके केस की बात थी, ठीक है। अब अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे चल, ये सारा तीनों चीज़ें हो गई है अपनी, ठीक है। अब देखो आगे, ये अपने कुछ धनायन लिगेंड आपको लिखा रखे हैं, नाइट्रोसिलियम, ये आपके हाइड्रोजीनियम, नाइट्रोसोनियम, ये कुछ लिगेंड थे धनायन जो मैंने लिखा दिए आपके। अब आगे आता है कि कार्बनिक लिगेंड, कार्बनिक लिगेंड जिनके नाम में डाई, ट्राई, टेट्रा आदि प्रयुक्त होते हैं। देखो ये सिस्टम अलग आ रहा है, ये लिगेंड का नाम ही है एक तरह से। ये एग्जाम्पल लिया है इसने, ये एग्जाम्पल, इसकी बजाय अपन और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे लेना है। जैसे मान लो, इसका कहने का मतलब ये है कि अपने पास ऐसा कोई लिगेंड है, ऐसा कोई ऑर्गेनिक लिगेंड है या कोई भी लिगेंड है जिसके नाम में पहले से ही डाई, ट्राई जैसी ध्वनि आ रही है ना, जैसे एथिलीन डाईअमीन। अब देखो लिगेंड के नाम में डाई आ रहा है और वो अगर 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, डाई एथिलीन डाईअमीन। समझ में नहीं आ रहा कि वो 2 एथिलीन थे या 2 एमीन थे, कंफ्यूज हो गए ना। तो इस प्रकार के लिगेंड, यानी कि इस प्रकार के लिगेंड कहने का मतलब क्या, ऐसे लिगेंड जिनके नाम में ऑलरेडी ही डाई ट्राई लगा हुआ है, ऐसे लिगेंडों में क्या करते हैं, ऐसे लिगेंडों का नाम थोड़ा दूसरे तरीके से लिखते हैं। जैसे मैं आपको और भी सिंपल एग्जांपल दूं, जैसे मान लो, आप कंफ्यूज मत होना, जैसे ये कॉपर है और ये En का होल ट्वाइस और ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, +2 चार्ज है। अब देखो यहाँ पे अगर और कोई सा लिगेंड होता, और कोई सा लिगेंड होता मतलब जैसे कुछ भी जिसके नाम में कोई डाई ट्राई वगैरह कुछ नहीं होता, जैसे ये ग्लाइसिनेट होता, GLY होता, है ना, होल 2, तो अपन डाईग्लाइसिनेट लिख देते, डाईग्लाइसिनेटो लिख देते। बट यहाँ पे जो En है, En क्या है, En एक द्विदंतुक लिगेंड है और उसके नाम में डाई लगा हुआ है। क्यों, En क्या है, एथिलीन डाईअमीन। तो अब हम वैसे सामान्य हिसाब से कैसे लिखते, डाई एथिलीन, वो डाई एथिलीन डाईअमीन। तो पढ़ने वाला कंफ्यूज हो गया ना, पढ़ने वाला ऐसे कंफ्यूज हो गया कि जो आप लिख रहे हो वो डाई एथिलीन और डाईअमीन, यानी कि 2 एथिलीन 2 एमीन, मतलब कंफ्यूज वाला पार्ट हो गया है। इसलिए ऐसे लिगेंडों का नाम लिखने के लिए क्या लिखा है कि ऐसे लिगेंडों के लिए अगर 2 हैं तो पहले 20 लिखो, फिर उस लिगेंड का नाम छोटे से ब्रैकेट में लिखो, उस लिगेंड का नाम छोटे ब्रैकेट में लिखो। और ऐसे लिगेंडों की संख्या अगर 3 है तो ट्रिस और फिर छोटे ब्रैकेट में उस लिगेंड का बस ओनली नाम लिख दो। 4 है टेट्राकिस, 5 है पेंटाकिस, ऐसे लिखो और फिर उस लिगेंड का नाम लिखो। अब जैसे इसका क्या नाम होगा, जैसे ये तो आपको पता है कि En है तो En को ही लिखूंगा, पहले लिगेंड का नाम लिखूंगा। 2 हैं, और 2 हैं तो मैंने अभी बताया ऐसे लिगेंड जिनके नाम में पहले से ही क्या लिखा हुआ हो, डाई, तो उनमें अलग हिसाब से लिखेंगे। तो इसको नाम लिखूंगा मैं 20, फिर हाइपन, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर उसमें नाम लिखूंगा इस लिगेंड का, एथिलीन डाईअमीन। अब डाई लगाने की जरूरत नहीं है, वो 20 ही आपको डाई की फीलिंग दे रहा है। और फिर उसका नाम लिख दो कॉपर सेकंड, और फिर लास्ट में आयन लगा दो क्योंकि कॉम्प्लेक्स के ऊपर आयन नज़र आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही एग्जाम्पल दे रखा है। तो इसका क्या था ये कॉन्ट्रीब्यूशन, ये यही कहना चाहता था, अथवा जिनमें ये पूर्व लगन प्रयुक्त करने से किसी अन्य लिगेंड का नाम भ्रम होने लगे। भ्रम हो जाता ना, अभी जैसे अपन डाईएथिलीन डाईअमीन कर देते तो भ्रम में पड़ जाते ना। हाँ, तो ऐसे नामों में क्या करते हैं,
ऐसे नामों के पहले हम 2 के लिए बिस का प्रयोग करते हैं, लिगेंड 3 हो तो ट्रिस लगा देते हैं, लिगेंड 4 है तो टेट्राकिस, 5 है तो पेंटाकिस आदि इस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और ऐसी स्थिति में लिगेंड का नाम छोटे कोष्टक में लिख देते हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको। ये भी एक एग्जाम्पल है, इसमें तो लिखते हैं, नहीं लिखे तो भी चलता है ना। अब देखो धातु का नाम कैसे लिखा जाता है, धातु का नाम कैसे लिखा जाता है। धातु का नाम लिखने के लिए अपने पास, जैसे मैंने अभी आपको मैं एक चीज़ बताऊं, धातु का नाम लिखने के लिए ये 3 एग्जाम्पल सूटेबल कंडीशन में। कैसे धातु का नाम लिखने के लिए, जैसे कि आपके पास ये अभी ये कॉम्प्लेक्स है, कौन सा वाला, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में आपका, आप सोचो एक बार कि ये जो मैंने ये जो आपका समन्वय मंडल है और ये जो आपका SO4 है, SO4 आपका -2 होता है, तो आपका कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, +2 हो गया। अगर ध्यान दो, अगर आपका कॉम्प्लेक्स यानी कि समन्वय मंडल के ऊपर यानी कि संकुल आयन अगर पॉजिटिव और उदासीन है, या तो धनायन है या उदासीन है, तब तो हम उस केंद्रीय परमाणु का सामान्य नाम लिखते हैं, जैसे लिखते आए हैं कॉपर को कॉपर, आयरन को आयरन, है ना, क्रोमियम को क्रोमियम, प्लेटिनम को प्लेटिनम, जो भी वो नाम आ रहा है सिंपल नाम लिखेंगे, उसका सामान्य नाम लिखते हैं। यदि अब कैसे पता चले कि सर पॉजिटिव कब आएगा, उदासीन कब आएगा। उदासीन तो मतलब तब आएगा जब उसके कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है, ना तो कोई कैटायन ना कोई एनायन, तब उदासीन ऑटोमेटिक हो जाता है। आयरन, निकल, ये इधर के कुछ बनाते हैं उदासीन लिगेंड, बताएंगे आगे। और अगर यहाँ पे कोई ऋणायन जुड़ा हुआ है, जैसे सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट, परक्लोराइड, तो कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर यहाँ पे आगे जुड़ा हुआ है, जैसे आपके तीसरे एग्जाम्पल में नज़र आ रहा होगा, तो आगे अगर कुछ जुड़ा हुआ है, जैसे अभी अपन ने K4 देखा था, तो K4 देखा था तो संकुल के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया था, माइनस चार्ज आ गया था। हाँ, संकुल आयन के ऊपर अगर माइनस चार्ज आता है तो हम केंद्रीय परमाणु के नाम के अंत में 8 अनुलग्न लगाएंगे। क्या लगाएंगे, 8 अनुलग्न लगाते हैं। ये इनका फंडा है। देखो यहाँ पे पहली लाइन है, यदि संकुल ऋणायन हो तो केंद्रीय धातु आयन के अंत में 8 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। और उदासीन और धनायन हो तो हम ज्यों का त्यों नाम लिखते हैं, सिंपल नाम लिखते हैं, इस बात का विशेष ध्यान दें। तो यहाँ पे आपका ये जो एग्जाम्पल है वो क्या है, टेट्रा अमीन कॉपर, क्योंकि टेट्रा लिखेंगे 4 हैं अमीन, अमीन है, और सेकंड ऑक्सीकरण अवस्था आ गई आपको पता है। और हम सिंपल नाम लिखा कॉपर, क्योंकि यहाँ पे धनायन आया है और उसके अंत में सल्फेट लगा दिया। यहाँ पे सल्फेटो नहीं करना, यहाँ पे सल्फेटो नहीं करना, ये लिगेंड नहीं है, ये ऋणायन है। सल्फेट यहाँ पे ऋणायन, लिगेंड तो वही है जो इस समन्वय मंडल में इस स्क्वायर ब्रैकेट में आ रहा है, उसको ही लिगेंड के हिसाब से लिखना है, बाकी को नहीं लिखना है। इस बात का ध्यान रखना, ये विशेष ध्यान रखना। ये 10-5 एग्जाम्पल जब तक आप नहीं करोगे तब तक ये चीज़ें कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा ढंग से, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, और तो लास्ट में सल्फेट लिख दिया। अब देखो इस प्रकार के यौगिकों में क्या करना है, विशेष ध्यान देने वाली बातें हैं। ये देखो, इसको हम जटिल यौगिक के नाम से भी जाना जाता है, या मिश्रित समन्वय मंडल। देखो यहाँ पे आपको समन्वय मंडल ही 2 नजर आ रहे हैं ना, 2 समन्वय मंडल आ रहे हैं। अब इन 2 समन्वय मंडल में आप यूं समझो कि जो पहले वाला है वो धनायन है और जो दूसरे वाला है वो ऋणायन है। इस बात का ध्यान दें, जो पहले वाला है वो क्या है, धनायन, और जो दूसरे वाला है वो क्या है, ऋणायन। क्योंकि आपको पता है, जब अपन सिंपल ऐसे समझें कि ये NaCl है, अब इस NaCl को अपन तोड़ते हैं जलीय विलयन में तो कैसे टूटता है, Na+ और Cl- के रूप में टूटता है। ये चीज़ें अपन जानते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी जो आपका PtPy4 है, पहला लिगेंड समन्वय मंडल, और दूसरा समन्वय मंडल है CO कोबाल्ट CN4, ये दूसरा समन्वय मंडल है। इन दोनों समन्वय मंडल की ये खास बात है कि इनको भी जब जल में तोड़ा जाएगा तो पहला वाला समन्वय मंडल पॉजिटिव चार्ज में और दूसरे वाला समन्वय मंडल नेगेटिव चार्ज में टूटेंगे। राइट, अब ये भी फिक्स है, जैसे Na के ऊपर +1 चार्ज आया है तो Cl के ऊपर कितना चार्ज आया, -1। इसी प्रकार यहाँ पर भी पहले समन्वय मंडल में या संकुल कॉम्प्लेक्स आयन में जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ही दूसरे पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ये वाली बात समझ में आ गई। अब ध्यान देना, यहाँ पे प्लेटिनम है या कोबाल्ट है, जो भी है, एक बात का ध्यान रखना
कि प्लेटिनम जो स्टेबिलिटी है प्लेटिनम की वो +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था बेटर है इसके लिए। प्लेटिनम के केस में कितनी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है प्लेटिनम? प्लेटिनम +2, प्लेटिनम कितनी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा? प्लेटिनम +2 और प्लेटिनम +4 क्या करता है? +2 और प्लेटिनम +4 ऑक्सीकरण अवस्था अच्छे से प्रदर्शित करता है। तो एक बात का ध्यान रखते हुए हम इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे। देखो कई टीचर ऐसे भी बता देते हैं इसकी ऑक्सीकरण अवस्था के केस में कि जैसे कि यहाँ एक साथ ही निकाल लो, Pt को x मान लो, Py को 0 मान लो, फिर से कोबाल्ट को x मान लो, Cn को -1 मान के 4 मान लो और 2x बराबर +4 ऐसे ऐसे करके दोनों के +2 निकाल देते हैं। बट कई जगह वो सही भी हो जाता है, बट मेथड ये नहीं है गाइज। मेथड यही है कि आप इन दोनों को तोड़ो, यहाँ से क्या करो, इन दोनों को तोड़ो। जैसे इन दोनों को तोड़ोगे तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका पहला आपने लिया है, जैसे मैंने अभी बताया, तो जो ये आपका पहला समन्वय मंडल है, यानी कि इसके ऊपर अगर आप प्लस चार्ज लेते हो 2, तो दूसरे के ऊपर क्या लेना पड़ेगा? माइनस चार्ज लेना पड़ेगा 2, ठीक है, 2 माइनस चार्ज लेना पड़ेगा। अब बात ये आती है कि अगर आप प्लस चार्ज लेते हो पहले पे, तो आपको पता है प्लेटिनम की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी निकल जाएगी? +2 निकल जाएगी, क्योंकि अपन 1 लेते, लेकिन मैंने आपको पहले बाध्य कर दिया, ठीक है। तो +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्लेटिनम की आ गई। तो इस सेकंड वाले कॉम्प्लेक्स के ऊपर आपने -2 रखा, तो Cn-4 उधर जाके प्लस का 4 होता, आपको पता है। यहाँ कोबाल्ट की भी कितनी ऑक्सीकरण अवस्था आती? +2। तो ऐसे में ऐसे जो जटिल यौगिक संकुल यौगिक होते हैं उनमें ऑक्सीकरण अवस्था निकालना पहले थोड़ी सूझबूझ के साथ, फिर नाम लिखते हैं। नाम तो थोड़ा सिंपल है, नाम में ऐसा कुछ भी नहीं है, नाम जैसे सबका लिखते आए हैं वैसा ही है, बस इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालना ही महाभारत है, ठीक है। नाम तो आपको इसका एक ही साथ लिखना है, एक ही लाइन में। ऐसे नहीं कि यहाँ पे 2 समन्वय मंडल हैं तो आप अलग अलग इनके लाइनों में नाम लिखोगे, इनका एक ही लाइन में नाम लिखना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे टेट्रा आपने पिरिडीन लिखा, पीवाई क्या था? टेट्रा पिरिडीन था और उदासीन लिगेंड है ना, इसमें दाता परमाणु नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे आपने टेट्रा पिरिडीन लिख दिया। उसके बाद ओनली प्लेटिनम लिखा। क्यों लिखा प्लेटिनम? क्योंकि यहाँ का जो संकुल आयन था वो पॉजिटिव था, और पॉजिटिव में हम सिंपल नाम लिखते हैं केंद्रीय परमाणु का, ठीक है। ऑक्सीकरण अवस्था इसकी लिख दी 2, रोमन संख्या में सेकंड लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे टेट्रा साइनो, 4 साइनो आ गए, फिर दूसरे समन्वय मंडल का नाम लिख दिया, लिगेंड आ गए टेट्रा साइनो। अब यहाँ पे हम कोबाल्ट नहीं लिखेंगे गाइस, यहाँ हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे नाम लिखेंगे इसका प्लेटिनेट। अच्छा, तो इसमें बाय मिस्टेक क्या हो रहा है, यहाँ प्लेटिनेट किया है, तो यहाँ आपका जो कोबाल्ट है उसकी जगह भी आप क्या करो? पीटी कर लेना, ठीक है। इसको भी पीटी बना लेना, PtCN4 कर लेना, ठीक है। तो ये टेट्रा साइनो प्लेटिनेट, यहाँ सिंपल प्लेटिनम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? प्लेटिनेट लिखेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या आया है? नेगेटिव चार्ज आया है। कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या आया है? नेगेटिव चार्ज आया है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे अपन? प्लेटिनेट, और फिर सेकंड ही लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल आप सोल्व कर सकते हो। देखो इसको सोल्व करने का तरीका मैं बता दूँ आपको। आप सोचोगे ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालें। ये देखो यहाँ पे 3 लग रहा है, इसका मतलब ये जो बार वाला आयरन है वो +3 ऑक्सीकरण अवस्था में है, पहली बात, ठीक है। और ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है वो -4 है। अब आप इसकी पहले ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लेना, है ना। ऑक्सीकरण अवस्था निकाल के सिंपल सा नाम है इसका फेरिक, आपका हेक्सासाइनो फेरेट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस चार्ज आ रहा है कॉम्प्लेक्स के ऊपर, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अब कुछ मैंने और एग्जाम्पल टाइप के एग्जाम्पल में दूंगा, लेकिन ये देखो सिंपल से कुछ नाम और थे, इसमें एक प्रकार का नाम और रह रहा था अपने, कौन सा? लवण सेतु वाला। ये जो 19वां एग्जाम्पल है मैं इसको बता देता हूँ, वो वहाँ ही था थोड़ा सा, तो इसको मैं आपको अलग से बता दूँ 19वां एग्जाम्पल क्या है। 19वां जो एग्जाम्पल है इस टाइप को अपन बोलते हैं लवण सेतु। क्या बोलते हैं इसको? लवण सेतु। लवण सेतु का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जैसे ये लिगेंड और ये जो लिगेंड, दोनों लिगेंड हैं वो एक तरह से रामपुर का निर्माण कर रहे हैं। लवण सेतु मतलब 2 ऐसे लिगेंड जो 2 केंद्रीय परमाणु से कनेक्ट होते हैं, उनको हम लवण सेतु बोलते हैं, लवण सेतु लिगेंड बोलते हैं, या लवण सेतु उपसंयोजक प्रकार के यौगिक बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका NH2 और NO2 है, एमिनो और आपका यहाँ पे नाइट्रो जो लिगेंड है वो एक तरह से क्या है,
ये लवण सेतु लिगेंड है। बस लवण सेतु लिगेंडों की खास बात है, इनका नाम लिखने से पहले हम म्यू का प्रयोग करते हैं। म्यू लिखते ही समझ जाएंगे कि वो लिगेंड दो केंद्रीय परमाणु के बीच में था। आपको एग्जाम्पल की स्थिति देख के भी समझ में आ गया होगा कि इधर आपका ये जो कोबाल्ट है वो 4 लिगेंड तो H2O एक्वा से जुड़ा हुआ है, और इधर एक NH2 और इधर NO2। इधर आपका दूसरा जो कोबाल्ट है वो 4 अमोनिया से जुड़ा है NH3 से, और 2 ये कॉमन है इनके अंदर, ये कॉमन है, यही आपके लवण सेतु हैं। क्या है ये? लवण सेतु का काम कर रहे हैं, यानी कि दो केंद्रीय परमाणु को जोड़ने वाले लिगेंड को अपन इसका नाम देते हैं। और अब इसका नाम लिखने से पहले इसको अपन क्या बोलते हैं? म्यू बोला करेंगे। पहले इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालने की चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकाले। अब देखो, इसके ऑक्सीकरण अवस्था निकालने के लिए ऑक्सीकरण अवस्था आप निकाल सकते हो, इसको जोड़ लो पूरे को। ये x यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे ये -1 ये -1 क्या आ रहा है, ये दोनों -1 आ रहे हैं, जिस हिसाब से एग्जाम्पल दिया हुआ है। बाकी कभी कभार प्लस चार्ज माइनस चार्ज और भी बताएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पे ये न्यूट्रल सिर्फ NH2-1 है और NO2-1 है, तो दोनों को आधा इसका जैसे आप अभी निकालते भाई, ये -1 है और ये भी -1 है, ठीक है, तो आधा आधा चार्ज पहुँच जाता, तो ये भी +1 हो जाता, ये भी +1 हो जाता। यानी कि आपने कोबाल्ट दोनों का ऑक्सीकरण अवस्था निकाली तो +1 आया, यूँ मान लो एक बार, ठीक है। तो अब नाम लिखोगे वो कैसे लिखना है? नाम में देखो कोई दिक्कत नहीं आएगी ऐसे के नाम लिखने में। ऐसे के नाम लिखने में आपको क्या करना था, यहाँ पे टेट्रा एक्वा, पहले क्या करना है, एक लाइन में नाम लिखना है इसका टेट्रा एक्वा, फिर आप लिखो किसका नाम, कोबाल्ट का, फिर कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था। अब आपको इन दोनों में अल्फ़ाबेट के हिसाब से नाम लिखना है, ठीक है। तो म्यू एमिनो ये ए से स्टार्ट होता है, फिर म्यू नाइट्रो ये एन से स्टार्ट होता है। अच्छा, ये दोनों लिगेंड अगर सेम होते हैं ना लवण सेतु वाले, तो आप एक साथ भी लिख देते म्यू डाई लगा के, है ना, म्यू तो लगाना ही था, फिर डाई लगा देते हो, ऐसा होता तो। बट दोनों डिफरेंट है, इसलिए दोनों बार में दोनों के अलग अलग अल्फ़ाबेट ऑर्डर के हिसाब से म्यू का प्रयोग करना पड़ रहा है अपने को यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद वापस से आपको टेट्राएमीन लिखना है, फिर धातु का नाम लिखना है, जैसे कि आपका कोबाल्ट है, और उसके बाद उसकी रोमन संख्या ऑक्सीकरण अवस्था के हिसाब से लिख दी, है ना। तो यहाँ पे देखो अपने इसका एक लाइन में नाम लिखना है, बाकी सबका नाम आप लिखोगे खुद, ठीक है। अच्छा, जिसमें मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो ये नाम था एक अपने पास, ठीक है, जैसे कोई भी ऐसा नाम हो जिसके ऊपर कोई चार्ज हो रहा है, चार्ज मतलब जैसे ये -2 है, +2 है, -3 जो भी है, अगर किसी आयन के ऊपर डायरेक्टली ऐसे मैंने कोई चार्ज स्पीशीज रख दी, जैसे ये सेकंड वाला एग्जांपल था, मैंने इसके ऊपर -2 नज़र आ रहा है आपको, तो आप इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालोगे तो निकल +2 आ जाएगा। लेकिन अब आपको क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पे नाम लिखा है इसका टेट्रासाइनो निकलेट क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स के ऊपर आपको सीधा सीधा माइनस चार्ज नज़र आ रहा है, इसलिए आप निकल के अंत में 8 लगाओगे, इसलिए ये निकलेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, निकलेट हो गया। अब क्या करना है, आयन लगाया आपने लास्ट में, आयन का मतलब वो आयन है, वो आप जो नाम लिख रहे हो वो एक आयनिक फॉर्म में है ना, आपको उदासी नहीं दिख रहा। अब आयन चाहे वो धनायन हो चाहे ऋणायन हो, चाहे वो +1 हो चाहे वो +2 हो चाहे वो +3 हो, वो कोई मैटर नहीं करता, चाहे वो कितना भी माइनस हो चाहे वो कितना भी प्लस हो, है तो आयन ना। तो ऐसी स्थिति में आपको आयन दिखे तो आपको उसकी ऑक्सीकरण अवस्था लिखने के बाद आयन लिखना है, ओनली फॉर क्या लिखना है, आयन। तो ये कुछ आयन प्रकार के थे, तो जो भी डिफरेंट टाइप के आपके नाम थे इसके अंदर वो मैंने बताया, है ना, इसके अंदर। तो ये सारे एग्जाम्पल आप क्या करोगे, सोल्व करोगे गाइस, ठीक है। उसके बाद अपने पास जो नया टॉपिक आता है वो आएगा अपना आइसोमेरिज्म। क्या आएगा, ये आइसोमेरिज्म टॉपिक आएगा, है ना। तो ये आइसोमेरिज्म अपन बाद में करेंगे। अब आप एक बार ये जो अब तक ये नाम दिए हैं, नाम मैं और डाल दूंगा ग्रुप के अंदर, और है मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा नाम। तो अब तक आप सभी प्रकार के लिगेंड याद रखें, लिगेंड का चार्ज याद रखें, ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालते हैं, इनका नाम कैसे निकालते हैं। तो ये खूब सारे एग्जाम्पल हैं, ये बुक के एग्जाम्पल थे, मैं एक्स्ट्रा एग्जाम्पल और दे दूंगा आपको, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी आप कॉपी बनाओ, और इस वीडियो को देखने से पहले वो दोनों वीडियो देखना, कंटिन्यू करना इस चीज़ को, और हिसाब से कॉपी बनाओ और इनको लिखो, जहाँ प्रॉब्लम आए आप उससे शेयर कर सकते हो, ठीक है।
थैंक यू सो मच गाइस।